नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जयवीर चहल जी। जयवीर जी, आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर स्वागत है। नमस्कार जी। और आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जी। जयवीर चहल जी से बात करेंगे और बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ बता देता हूँ कि एक सूची सोशल मीडिया पे जारी हो रही है और उस सूची में 370 भ्रष्ट पटवारियों के नाम हैं और जिला वाइज ये सूची है और बाकायदा इनकी जाति के साथ पटवारियों की ये बताया गया है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। और इस जो लेटर है इसमें लिखा गया है कि 370 पटवारी राजस्व विभाग के भ्रष्ट पाए गए हैं और इनमें से 170 ने तो अपने नीचे स्टाफ भी रख रखा है और ये लोग जमीन के खाते की तकसीम, पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त और नक्शा बनवाने के नाम पे भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं। और इस लिस्ट का ये सीक्रेट लिस्ट थी और अति तत्काल और गोपनीय इसके ऊपर लिखा गया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आ गई तो उसके बाद चर्चा हो रही है। और पटवारियों का जो द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन है जिसके प्रधान जयवीर चहल जी हैं, इन्होंने आज उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है और ये कह रहे हैं कि बिना विभागीय जांच केवल किसी अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारियों को भ्रष्ट करार देने के अन्यायपूर्ण निर्णयों के विरुद्ध में ये ज्ञापन है। इनसे बात करेंगे चहल साहब से, लेकिन उससे पहले मैं पटवारी जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। ये जो पटवारी शब्द है ये सबसे पहले जो इनकी भर्ती की गई थी, नियुक्ति की गई थी, वो शेरशाह सूरी जी ने की थी। और शेरशाह सूरी जी के बाद जब अकबर का राज आया तो अकबर ने भी पटवारियों को ज्यों का त्यों यथावत रखा। उनके कार्यकाल में वर्दी की, उनकी ज़्यादा भर्तियाँ की और राजा टोडरमल जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो पटवारियों पे बहुत भरोसा किया करते थे। आज भी अगर आप देखें हरियाणा में पटवारी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पीछे साहब लगता है। गांव के लोग बड़ी इज्जत के साथ पटवारियों को उनको मान सम्मान देते हैं। पटवारियों के कई राज्यों में अलग अलग नाम हैं। इनको कारनाम अधिकारी, शान बोगरू, लेखपाल, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस कहते हैं, गुजरात में कुलकर्णी और तलाटी इनको कहा जाता है, तमिलनाडु में कर्णम कहा जाता है और पंजाब में इनको पिंड दी माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान में इनको हाकिम साहब कहा जाता था एक दौर में। और गांव का प्रमुख सरकारी प्रशासनिक अधिकारी ये होता है। और एक और बहुत ही धार्मिक संदर्भ इसमें है कि गुरु नानक देव जी जो थे उनके जो पिता हैं वो मेहता कालूराम जी पटवारी ही थे। पटवारियों को एक संक्षिप्त सा इतिहास ये आपको बताया है। अब चहल साहब से बात करते हैं। चहल साहब जी सर, जब ये सूची सोशल मीडिया पे आई उसके बाद से एक राज्य प्रधान होते हुए आपकी चुनौतियां किस तरीके से बढ़ गई हैं? देखिए, इस तरह से गैर कानूनी तरीके से किसी को भ्रष्ट कह देना ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है, गैर संवैधानिक भी है और मानसिक प्रताड़ना देने वाला भी बनता है। जी। तो इसलिए हमने इसका तुरंत जो है विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मंत्री जी को और हमारे एफसीआर महोदय को हमने पत्र भेजकर मेल के माध्यम से इसका विरोध किया है। जी। 271 लोगों के नाम हैं सूची में। 370 के। पंचकुला में कोई भ्रष्ट पटवारी नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कहिए भ्रष्ट पटवारी नहीं है। हाँ, ये सूची कहती भ्रष्ट पटवारी, बार बार अखबार मीडिया भी कहता है भ्रष्ट पटवारी में कहते पटवारियों को भ्रष्ट सरकार ने करार दिया है। आप ये नहीं कह सकते धर्मेंद्र जी की भ्रष्ट पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया है इस सूची। ये तो कानून भी कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति आरोपी है। बिल्कुल ये जो जिस तरह से जारी किया जिस एजेंसी ने, उसके ऊपर तो बल्कि मानसिक मानहानि का केस बनना चाहिए। तो क्या आप लोग वो केस करेंगे? हम कानूनविदों से मशवरा कर रहे हैं, हो सकता है हमने ये नौबत भी आ जाए अगर सरकार इस पत्र को ससम्मान वापस नहीं लेती है और मीडिया में जिस तरह से आया उसी तरह से सरकार हमारे मान सम्मान को बहाल करे, क्योंकि ये कोई धर्मेंद्र जी आर्थिक नुकसान नहीं है जिसकी भरपाई की जा सके। जो
चरित्र है, जो मान सम्मान है, हम भी समाज का अंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमारे भी परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, तो सबके ऊपर क्या बीती होगी, तो ये सब मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। और ये सरकार की असंवैधानिक जो है वो कार्यवाही है। तो सरकार इस मान सम्मान को बहाल करे। ये हमारे रेवेन्यू मंत्री जी को आज हमने जो ज्ञापन दिए ना, उनके माध्यम से भी ये कहा कि आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो आप की, हमारी भी और विभाग की भी, कर्मचारी की भी जो है वो मान सम्मान की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप उसका निर्वहन करते हुए इस पत्र को निरस्त करें और दोषियों की जांच भी करें और उनके ऊपर केस भी चलवाएं। जब विभाग में कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, कोई पटवारी करता है, तो उसको सजा देने का क्या तरीका है? ऐसा है जी CSR में कि न केवल पटवारी बल्कि हर कर्मचारी के नियम तय है। उसको नोटिस दिया जाता है, चार्जशीट किया जाता है, उसकी सुनवाई का मौका दिया जाता है, तब कहीं जाकर उसको सेक्शन 7 या सेक्शन 8 के तहत जो भी जैसा अधिकारी समझते हैं वो उसके तहत उसको सज़ा दी जाती है। विभागीय जांच होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी रेवेन्यू का मामला आता है, हमारी ये सरकार से भी मांग थी, कई बार पहले भी हमने लिखकर सरकार को दिया है कि रेवेन्यू का जो मामला आता है तो उसकी विभागीय जांच करवाई जाए। तो ऐसे आदमी जो पुलिस के आदमी हैं बेचारे, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं होता विभाग की, वो हमारे तहसीलदार DRO को हथकड़ी लगाने पहुंच जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही अमानवीयता, तो ये विभाग की कमी है। हमारे विभाग को, हमारे मंत्री को इसकी सुध-बुध लेनी चाहिए कि पहले डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो। हम जो है वो भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं होती कोई भी एसोसिएशन। अच्छा, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जी चैल साहब, करते सब हैं, हाँ कोई नहीं करता। ईमानदार कहते हैं कि वो है जिसको मौका नहीं मिलता, लेकिन नहीं, पूरी तरह से ये भी सत्य नहीं है। ये पूरी तरह से ये भी सत्य नहीं है। बहुत से आदमियों के पास अवसर है लेकिन नहीं करते। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत से हैं। आप ये देखिए, बैंक्स और कंसीडर्ड फेयर एंड स्क्वेयर डीलिंग, और बैंक में आप जाइए 20-30 साल के बाद, अगर आपने कुछ नहीं किया तो कहते हैं अकाउंट इज डेड, देयर हैजंट बीन एनी ट्रांजैक्शन। जी, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे ही प्रांत के, हमारे बल्कि रोहतक जिले के ही एक आदमी फिजी में राष्ट्राध्यक्ष जाके बने थे, महेंद्र सिंह जी। हमने तो उनकी पुश्तैनी जमीन को 1 इंच भी कम नहीं होने दिया। आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने से बताइए, आप यहाँ बैठे हैं कि आपको अपनी जमीन की चिंता है कि मेरी जमीन घट जाएगी? किस पर विश्वास है आपको? पटवारी पर विश्वास। पटवारी उस रिकॉर्ड को सहेज कर रखता है। अगर पटवारी इस तरह की बातें गबन करते तो सारी धरती पटवारियों के नाम होती। ठीक है, पटवारी ने कभी कोई, मैं तो ये कहता हूँ बल्कि इससे ईमानदार महकमा कर्मचारी मिलेगा भी नहीं आपको। 100% को तो नहीं कह सकते जी, क्योंकि देखिए ये पब्लिक यूटिलिटी से जुड़ा हुआ महकमा है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आपको अनुभव मिल जाएगा जिसने इंतकाल चढ़वाने के नाम पे पटवारी को कुछ पैसा दिया होगा। देखिए, पटवारी फीस लेता है। हाँ, मैं बताऊँ आपको धर्मेंद्र जी, सुनिए, अव्वल तो ये रूल है कि पटवारी का पेन, जैसे आपने सुना भी होगा, बिना पैसे के चलता नहीं। इसमें 100% सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि आप अगर कोई दरखास्त देंगे तो कम से कम उस पर पटवारी साइन करेगा तो उस पर 10 रुपए की टिकट लगेगी। वो रेवेन्यू सरकार का है। हम सरकार में फीस जमा करते हैं, इंतकाल की फीस ली जाती है, या हम जमाबंदी की नकल देने का काम करते हैं, या और कोई दस्तावेज देते हैं, उसकी फीस निर्धारित है। उससे अलग कोई अगर करता है जी, तो उसके लिए फिर विभाग के पास कार्रवाई करने का अधिकार है, विधिवत अधिकार है। कितने पटवारी हैं अभी हरियाणा में रेवेन्यू के? देखिए, हरियाणा में 2691 पद हैं स्वीकृत धर्मेंद्र जी। अच्छा। लेकिन मात्र 1400 के आसपास पटवारी कार्यरत हैं इन सारे सर्कल्स पे जी, और एक एक सर्कल में कई कई गांव मिल जाते हैं। अच्छा। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे सिरसा के अंदर हैं, एक एक पटवारी के पास, ताज्जुब है, पिछले साल वो स्ट्राइक पर बैठ गए थे काम के बर्डन से। मैं राज्याध्यक्ष होने के नाते वहाँ उनके बीच में गया था, तो मुझे ऐसे पटवारी आए मेरे पास जी, मेरे पास तो 8 सर्कल हैं जी, मेरे पास 10 सर्कल हैं जी, मेरे पास 12 सर्कल हैं। एक 17 सर्कल वाला आया था, आपको जानकर ताज्जुब होगा। तो इन विपरीत परिस्थितियों में पटवारी काम करता है। और आपको पता है, हमारे जो डिपार्टमेंट का नाम ही बदला हुआ, तो इसका नाम है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो हम क्या है 24/7 आवर्स काम करते हैं, ड्यूटी पे होते हो। ड्यूटी पे होते हैं। रात को फ़ोन आ जाता है 11 बजे भी खागड़ कुएं में पड़ गया, जाओ पटवारी। कहीं किसी गांव में बिजली पानी की व्यवस्था होने से जो है वो जाम लगा दिया लोगों ने, जाओ पटवारी। तो हमारा तो ये नहीं पता किस वक्त कॉल सरकार अधिकारी दो की आ जाती तरीके है। के एरिया हैं जी चाइल्ड साहब, जैसे सिरसा का एरिया हो गया, गुड़गांव का एरिया। गुड़गांव में तो वास्तव में मतलब पटवारियों के नीचे पटवारी लगे हुए हैं, देखे हैं लोगों ने। मतलब ये कोई आपको डिफेम करने की बात नहीं है पटवारी को, मतलब ऐसे पटवारी हैं जिनके नीचे कई से पटवारी हैं, और ऐसे जगह हैं जहां पे बहुत सिफारिशों से पटवारी लगते हैं। लेकिन आमतौर पे जो पटवारी बहुतायत जो पटवारी हैं, आलोचना करते हैं इस बात की, अब उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप अपना काम स्वयं कीजिए। 3 महीने के लिए तो धर्मेंद्र जी आपको पता होगा 4-5 साल से व्यवस्था चली है, ई गिरदावरी के हमें सहायक मिलते हैं जब से ई गिरदावरी चली है जी। और वो सहायकों के मानदेय जो है सरकार देती है। कई बार हो सकता है वो सहायक ही आके कोई किसी का नक्शा बना दे या कोई और कर दे, इस तरह का भी मामला है। ऐसा नहीं कोई परमानेंट ये सहायक हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये सहायक मिले हुए हैं? ये सहायक हमें 3 महीने मिलते हैं 3 साल में। तो इस लिस्ट में चूंकि आप तो राज्य प्रधान हैं, इसमें 370 जो लोग हैं, इसमें से आप जानते होंगे मोस्टली लोगों को? सभी को जानते हैं जी। बहुतायत कैसे हैं इनमें लोग? नहीं, बहुतायत के नाम इसमें जो है ये हमें तो इसी लिस्ट के अध्ययन से ही तो पता चला। बहुतायत ऐसे लोगों की है जिसे इस लिस्ट की ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अच्छा, जैसे यहाँ तो ऐसे भी आदमी आए हैं जो उस सर्कल पे रहे ही नहीं। यहाँ ऐसे भी आदमी आए हैं, ऐसे भी पटवारी हैं जिनको धरती पर से जाए 2-2 साल बीत गए हैं। अच्छा, एक्सपायर हो चुके उनके नाम है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर ही हम इसीलिए तो प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सरकार की इसकी को अच्छी तरह से इसकी जांच करानी चाहिए थी, तब इसको हमारे विभाग पर अगर कोई सरकार ऐसी बात खामी पाती है तो देर आर सो मैनी एजेंसीज विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कुड बी इंक्वायर्ड। हम उसका विरोध नहीं करते, उस कार्रवाई का। विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है उसका विरोध कर भी नहीं सकता कोई। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसा कहते हैं। तो अगर मान लो पटवारियों में से 10%, 5% लोग भ्रष्टाचार करते भी, तो उसका खामियाजा आप सब लोगों को कैसे भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये बात मैं आपकी बात को तवज्जो देता हूँ, मानता हूँ इसको ठीक, कि एक भैंस सारे तालाब को गंदा कर देती है। परंतु हम ऐसी काली भेड़ों का तो हम भी जो है वो विरोध करते हैं। और हम ही नहीं करते, संविधान में रूल है, CSR है, बाकायदा कर्मचारियों की रूल बुक है, उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे, उसका कौन विरोध करता? हुई भी है। लेकिन ये जो जिस तरीके से हुआ धर्मेंद्र जी, ये बिल्कुल डिपार्टमेंट को इसने, एक तो होता अच्छा या गलत काम, अच्छे और बुरे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये एक सिक्के के दोनों पहलू। यहाँ तो विभागीय कर्मचारियों की मिट्टी पलीत करने का काम किया है। अब आप देखिए, किसी का बच्चा स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता है, पुराने पटवारी हैं जो लगभग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके बच्चे नौकरी भी करते हैं, और वहाँ इस तरह से इस लिस्ट के माध्यम से बगैर किसी विश्वसनीयता के भ्रष्ट करार दे देना, तो क्या बीतती होगी। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया। होने वाले होंगे। हाँ, ये बहुत जो है, इसीलिए हम तो कहते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमने सरकार को पत्र लिखने के तुरंत बाद हमारी जो मीटिंग बुलाई जींद में, हमारी 5-6 घंटे मीटिंग चली। विस्तार से हमने एक पटवारी से पूछा, उनका पक्ष जाना, और उसके बाद सर्वसम्मतः हमारा ये निर्णय हुआ कि हम काली पट्टी बांध करके 3 दिन काम करेंगे। अभी भी बांधी? हाँ, मैंने अभी बांधी हुई। हम तो सोते समय ही उतारेंगे इसको, अदरवाइज नहीं। समाज भी देखे तो ये पट्टी काली क्यों बांधे हुए। तो एक हमारे पास एडिशनल सर्कल जो हैं, एक पटवारी, आप बताइए, हर आदमी के काम की लिमिट होती है, मैन इज नॉट ए मशीन, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही तो कार्य कर सकता है।
एक सर्कल पर ही धर्मेंद्र जी बहुत से काम हो जाते हैं। आप भी जमींदारी से जुड़े रहे हैं, और हमारे से तो जो जमींदारी से नहीं जुड़ा पटवारी के पास वो भी आदमी आता है किसी न किसी काम से। पटवारी तक आसान पहुंच इसलिए कि पटवारी लोगों की पहुंच का ही आदमी है, पटवारी लोगों की पहुंच का आदमी। आपको जानकर कर दूं, वह सुनिए, भ्रष्टाचार तो तहसीलदार भी करता है। हमारे मुआवजा हम नहीं कह सकते, यही उसी बात को तो विरोध करें। ये हमारे आप हमारे से ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसी बात का तो विरोध करने बैठे हैं। हमारे से जैसे हमने मुआवजा बांट दिया, आपका नाम जगबीर है और उसमें गलती से जयबीर हो गया, तो वहाँ बैंक में हम कहते हैं कि भाई आप अपना हलफनामा दे दिए कि जगबीर एंड जयबीर इज द सेम पर्सन, पर बैंक वाले डिनाई कर देते, फिर पटवारी के पास आता है। वहाँ बहस नहीं करते लोग, वो फिर भी पटवारी के पास आते हैं। उनको पता है कि पटवारी फिर भी कोई न कोई समाधान निकाल सकते हैं, और अब निकालते भी हैं। क्या निकलता है समाधान? हम उसके नाम की करेक्शन करते हैं जी। अच्छा, उस इंतकाल में? हाँ, इंतकाल में करते हैं। बाकायदा हमारा एक शब्द होता है, वो उर्दू का शब्द है फर्द बदल। हम उस करेक्शन के माध्यम से उसकी जो है उसको नाम को ठीक करते हैं, ताकि उसका मुआवजा, उसको नुकसान कोई ना हो किसी किस्म से। पटवारी को तो आपको मैं बताऊं बात है, आप लोग कहते हैं ना ये तो धरती की माँ है, ये है फलां है। कानूनन पटवारी को अंग की मात्रा लगाने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा, आपका नाम कुंदन है, चंदन है, उसमें अंग की बिंदिया धाने छूट गया, उसको हम अपनी तरफ से नहीं करते। हमारे आला अधिकारियों की मंजूरी लेते हैं और उसको बदर बनाते हैं, जिसको करेक्शन कहा जाता है। बदर उसके माध्यम से हम ठीक करते हैं। हमारे को क्या पावर है? वी आर ओनली रिकॉर्ड कीपर्स। उसको हम ईमानदारी से निभाते हैं। रिकॉर्ड के साथ कभी कोई पटवारी छेड़छाड़ नहीं करता। हुआ ही नहीं। हुआ होता तो वही बात में जैसे पहले आपको कह रहा था, धरती सारी पटवारी है, क्या पावे इनके परिवार का पावे। लेकिन भ्रष्टाचार का तो आप भी नहीं कहते कि भ्रष्टाचार? नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई हम ही नहीं आते इसका। क्यों? हम ये संदेश देते हैं, अभी भी जैसे हमारे पटवारी नए सरकार ने भर्ती किए हैं, हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर। उनको तो मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री जी को हमने भी जो है वहाँ मान सम्मान मुख्यमंत्री का हमने स्वयं भी वहाँ जाकर किया कि आपने अच्छा काम किया, उसकी तो हम ताकीद करेंगे। तो हम जाकर के कहते हैं कि अलग किस्म के साथी बनिए, और आप ये देखिए कि आपके पास जो काम करने आ रहा है ना, काम करवाने आ रहा है, तो आप ये समझो कि आपका भाई बहन या माता पिता किसी दफ्तर में जाता है तो आप कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वैसा व्यवहार हमने भी करना चाहिए। अच्छा, आपके दफ्तरों में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे दफ्तरों में कोई सुविधा नहीं है। पहली बात तो बहुत सी जगह दफ्तर ही नहीं है, पटवार खाना ही नहीं है बहुत से जिलों में। तो पटवारी क्या है, अपने अपने लेवल पर उसको प्राइवेट दफ्तर लेकर के मेंटेन करता है। कई लोगों ने कहा पटवारी घर में काम करते, कोई पटवारी घर पे काम नहीं करता। हाँ, वो पटवारी घर पे हम जब काम करते हैं, जैसे गिरदावरी आ गई और उस गिरदावरी को हमने, अब तो कंप्यूटर आगे ऑनलाइन हमने फीड करना है, या उसमें हमारे बच्चे, हमारी औरतें, वो हम उनको भी लगाते रहे खसरे भरने में। अच्छा, देर रात तक जागने का काम करते। कोई भी आदमी अपने सरकारी काम के लिए अपने परिवार के आदमी का इस्तेमाल नहीं करता कभी भी। पटवारी करते आए हैं, खसरे भरने पड़ते हैं। खसरे भरने पड़ते थे। आज भी बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो हमने अन्य मदद की सहायता लेनी पड़ जाती है, क्योंकि पुराने जो पटवारी हैं कंप्यूटर का ज्ञान उनको नहीं है। हाँ, ये दिक्कत आती होगी। तो कभी आप लोगों ने ये डिमांड भी की है कि पटवार खाने होने चाहिए, सुविधाएं? बहुत बार हमने पटवार खानों के लिए, आप लोग सारे सुनिए, पटवार खानों के लिए हमने कई बार सरकारी अधिकारियों को लिखा है, और बजट आता है सफाई का, फर्नीचर का, उनकी रिपेयर का, तो कई जगह इस्तेमाल भी होता है, कई बार नहीं भी होता। और आपको तो बड़ी मैं हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे को बिजली पानी सफाई के 100-200 रुपये मिलते हैं, और 15 रुपये हमारा बस्ता अलाउंस है। बस्ता अलाउंस 15 रुपये। 15 रुपये में एक बढ़िया बिस्किट का डिब्बा, वो नहीं आता होगा, पैकेट नहीं आता, और वो हमारा बस्ता अलाउंस है। 30-35 साल से हमारे भत्ते रिवाइज नहीं हुए। उन्होंने सरकार से ये कई दफ़ा गुजारिश की है कि हमारे भत्तों को वर्तमान महंगाई के अनुरूप कायम किया जाए। क्या कैसे अलाउंसेज हैं आपके? बिजली पानी का है, सफाई का है। कितने रुपए मिलते हैं? 200 रुपये। 200 रुपये में कैसे बिजली पूरी हो जाएगी? तो आप बताइए, 100 रुपये बस्ता अलाउंस, 15 रुपये, और ये चला रहा है।
ये काफी साल से यही चला रहा है, 30-35 साल से रिवाइज नहीं हुए हैं। अच्छा। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, कई बार की है, पत्राचार भी हुआ है, हमने मीटिंग्स में भी कहा है FCR साहब को, DLR साहब को, तो उन्होंने माना भी है ये कम है ही नहीं, महंगाई के अनुरूप होना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग पीरियड जो है सर्विस पीरियड में काउंट नहीं हुई कभी भी। जब हमने ये बात अधिकारियों रखी तो खुल्लर साहब ने कहा कि ये तो कमाल की बात है, तो हमारा खुद का भी IAS का भी काउंट होता है, आपका क्यों नहीं होता? होना चाहिए, आपकी बहुत वाजिब मांग, माझी मारी एक भी मांग गैर वाजिब नहीं है। किसी भी हमारे अधिकारी ने, चाहे वो केशनी आनंद अरोड़ा थी, VS कुंडू जी थे, संजीव कौशल जी थे, खुल्लर साहब रहे, और अभी TVS प्रसाद जी थे, अब रस्तोगी जी हैं, या हमारे DLR रहे, सारे किसी ने भी हमारी मांग को गैरवाजिब नहीं माना, क्योंकि गैरवाजिब मांग हम पेश ही नहीं करते, लेकिन पूरी नहीं हो पाती। अब हमारा विभागीय, मैं परीक्षा की एक बात बताता हूँ, हमारी जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है उसमें बाकायदा प्रावधान है कि विभागीय परीक्षा प्रमोशन की होगी, सब पर कर्मचारी का अधिकार है, साल में 2 दफ़ा आयोजित करनी होती है और फटाफट उसका रिजल्ट जारी करना होता है, ताकि कोई पात्र व्यक्ति अपने लाभ से वंचित ना रह जाए। हमारी कई साल में परीक्षा होती, रेगुलर परीक्षा ही नहीं होती। नायब तहसीलदार का इम्तिहान 3 साल के बाद हुआ। अच्छा, तो 3 साल में कानून गो से नायब तहसीलदार बनते हैं, जो एलिजिबल थे रिटायर हो गए, वो लोग रिटायर हो गए, मजबूर हैं, क्या करें। 3 साल में हुआ और 6 महीने हो गए उसको, जुलाई में हुआ था, 200-250 कैंडिडेट थे, तो उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो इस बात पर सरकार को सुध नहीं लेती, उल्टे गलत कामों में जो है वो। लेकिन इस लिस्ट के साथ एक दिक्कत ये है कि जो लोग ईमानदार हैं और उनका काम बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, मतलब जिसने कभी भ्रष्टाचार किया नहीं, अब उसको भी उसी नज़र से देखा जाएगा। ऐसा है, ये तो पूरी कम्युनिटी बदनाम। धर्मेंद्र जी ऐसा है, सरकार जो है वो जनता और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के बीच में खाई पैदा करती है। वो सरकारी कर्मचारी को, जनता को ऐसा भ्रम पैदा करती है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो अवैध काम करता है। सरकारी नौकरी जी जनता को भी जब तक ही बुरी लगती है जब तक वो खुद सरकारी नौकरी, जब खुद वो सरकारी नौकरी में ना, सरकारी नौकरी लगने के बाद तो सब ठीक हो जाता है। हाँ, है ना। पहले हमारा एक साथी था, उसके फादर पटवारियों को बड़ा वो करते थे, आलोचना करते थे, और जब उसका बेटा पटवारी लग गया तो वो कहता है कि पटवारी को तो भाई बहुत काम होते हैं, पटवारी बहुत बड़ी आदमी, बड़ी बढ़िया पोस्टर, बढ़िया ईमानदार आदमी है। अब आप देख लो। सूद कसूद की बात है, सूद कसूद की बात है। तो अब आपको फोन आ रहे होंगे दिन में खूब। देखो, ये तो मेरा सूचनाएं देना, मेरे से पूछना उनका अधिकार है। फोन करके क्या बोल रहे हैं? पटवारी तो पूछ रहे हैं जी क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, एसोसिएशन क्या करे, उनका जानने का हक है ऐसा, और उनकी पैरवी करना हमारा हक है, क्योंकि जिस तरीके से ये मिट्टी पलीद करने का काम हुआ इस पत्र के माध्यम से, और गजब बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी भी, जो मुखिया हैं स्टेट के, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता ये लिस्ट कहाँ से आउट हुई है, कहाँ से तैयार हुई है। अब ये कोई कहने की बात तो नहीं बनती हमारे मुखिया की, उनको तो तुरंत इसका पता लगा करके और तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के जिस एजेंसी ने तैयार की है उसका पता लगा कर दोषियों को दंडित करना चाहिए, और हमारे मान सम्मान को अपने बयान दे करके कायम करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, पटवारियों को के ऊपर एक तो सबसे ज़्यादा चुटकुले बनते हैं। आपने भी खुद 5-10 चुटकुले तो आपने सुन रखे होंगे। हम बहुत से सुन रहे हैं, वही तो अगला बात है, वो तो देखो सबके ऊपर हो जाते, वो कोई बात नहीं होती। दूसरा, जब हरियाणा के एक मुख्यमंत्री के बारे में कहावत है, और वो पीछे चुनाव में मनोहर लाल जी, हाँ, मनोहर लाल जी ने भी कही थी कि एक आदमी काम के लिए गया मुख्यमंत्री के पास और पटवारी की शिकायत कर रहा था कि मेरे से उसने 100 रुपये ले लिए, 200 रुपये। तो उन्होंने कहा इतनी दूर आके भाड़ा फूका, इससे अच्छा उसको 200 रुपये ही दे देता। तो तब से मतलब आमतौर पे पटवारियों के बारे में ऐसी धारणा, देखो बातें कई बार गढ़ भी ली जाती है धर्मेंद्र जी। पता नहीं उन्होंने कहा होगा, नहीं कहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं तो नहीं मिला भजन लाल जी से व्यक्तिगत रूप में, लेकिन मैं ये कहता हूँ
जो भी व्यक्ति सॉरी भजनलाल से मिला ना, वो ये बताते हैं मुझे, मैंने सुना है, मैं फतेहाबाद सिरसा में मैंने काम किया है अध्यापन का, तो लोग ये कहते थे कि कोई आदमी नाराज हो ही नहीं आया। तो उनकी कार्यशैली थी, क्या पता उन्होंने ऐसी बात कही है ना कही है, लोग घड़ भी लेते हैं। तो हम ये तो दावा नहीं कर सकते उन्होंने कहा है। इन्होंने जो पत्र लिखा है सरकार को, राजस्व मंत्री को, राजस्व मंत्री से बात हुई है आपकी? राजस्व मंत्री से बात हमारी नहीं हुई है। अच्छा। राजस्व मंत्री को ना पत्र लिखा है, उसको पीए के माध्यम से उसको व्हाट्सअप किया है। पता नहीं वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। आज भी कह रहे थे, कल हमारी बात हुई थी कि हम 10 बजे आपकी बात कराएंगे। कराएंगे? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई है। हमने 2 दफ़ा फ़ोन भी किए हैं कि इस क्राइसिस को ढंग से न्याय संगत तरीके से टाला जाए, क्योंकि हम वो जमात हैं जो काम में विश्वास रखने वाले हैं। हमारे तो शनिवार इतवार छुट्टियों के दिन काम करते हैं धर्मेंद्र जी, तभी काम पूरे नहीं होते। जनता हम जनता के बीच रहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ कि आप एक ऑनेस्ट और एक बढ़िया इंसान है, मैं मतलब, लेकिन आज मैं आप बात कर रहा हूँ राज्य प्रधान के रूप में। अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो मुझे पता है कि आप कितने ऑनेस्ट आदमी हैं, आप कितने संघर्षशील आदमी हैं, आपने कितने बड़े आंदोलन किए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट हो गई है। पूरी एक पटवारी जो शब्द है उसके ऊपर एक आरोप लग गया है, और ये जल्दी से धुलती नहीं है ऐसी चीजें। हाँ, तो तभी तो हम इसका विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, तभी तो हम इसका विरोद कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा आपको उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आपको बताना चाहती है कि बिना किसी विभागीय जांच के जो नियमानुसार आवश्यक है, केवल अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी को भ्रष्ट करार देने का कार्य किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है और प्राकृतिक एवं संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पत्र को निरस्त घोषित करने का कष्ट करें। एक प्रकार की मानसिक प्रताड़ना है। पूरा विश्वास है कि विभाग और विभागीय कर्मचारियों के मान सम्मान की आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस पत्र को निरस्त करने का आदेश जारी करेंगे, और जब तक विषय का समाधान नहीं होता है तब तक पटवारी तक कानून को अपने मूल हल्के के अतिरिक्त हल्के का कार्य नहीं करेंगे। ये फैसला ले चुके हैं आप? हाँ जी। अपने सर्कल से बाहर काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और 3 दिन ये काली पट्टी लगा के? 3 दिन हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं है वैसे? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जो है संदेश नहीं आया है। ये लिस्ट तो आपने देख ली होगी दोस्तों, और ये आप सार्वजनिक है, अब तो हर जगह पे है, लेकिन इस पे गोपनीय, अति तत्काल और भ्रष्टाचार करने बारे में लिखा हुआ है। ये आपके किसी इस लिस्ट वाले पटवारी पे कार्रवाई भी हुई है कोई अभी? नहीं, अभी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करना इतना भी आसान नहीं है। अच्छा। कार्रवाई तभी तो करे बनेगी ना जब कोई उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो उसकी। एकदम आप देखिए, हमने इतना होने के बावजूद भी किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमें नहीं पता किस एजेंसी ने की है, कौन सा खुफिया तंत्र था। हमने तो नाम नहीं लिया, हमने अज्ञात एजेंसीज लिखी हैं। अगर ये पुलिस ने किया होगा तो पुलिस पे भी तो ऐसे ही आरोप लगते हैं। देखो, किसी ने भी किया हो, हमने उसको नहीं पता तो हमने उसको अज्ञात एजेंसी का नाम दिया है, हमने ये दावा नहीं किया। तो इसी तरह से किस तरह से किसी को भ्रष्टाचारी कहा जा सकता है मात्र इस रिपोर्ट के आधार पर? दोस्तों, ये एक पक्ष है और राज्य प्रधान की आपत्तियां इनके लेवल पे बिल्कुल सही है, और भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो इस पूरे देश को, प्रदेश को खोखला कर रही है। और लेकिन बड़ा हैरानीजनक तथ्य ये है कि आज तक पूरे भारत में एक भी परिवार ने अपने भ्रष्ट सदस्य को बाहर निकाला हो, केवल इस एवज पे कि आप नौकरी पर रहते हुए भ्रष्टाचार करते हैं। सब इसको बुरा बताते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है पूरे भारत में कि आप मेरे पिताजी नहीं हैं, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो? ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। रिश्ते करते हुए भी लोग ये देखते हैं कि मालदार पोस्ट पे आदमी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। लेकिन पटवारियों के ये जो लेटर है, इस पे हरियाणा सरकार पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जो लोग ईमानदार हैं उनका कोई दोष नहीं है, और जो लोग भ्रष्ट हैं उनकी वजह से ईमानदार लोगों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जो हमारे दर्शक हैं वो अपने व्यक्तिगत तजुर्बे भी बताएं, ताकि प्रधान जी को भी पता लगे कि इनके विभाग के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते हमने सरकार को कई दफ़ा पत्र लिखे। सरकार ने आज तक एक दफ़ा भी बुला करके समस्याओं को जानने का प्रयास भी नहीं किया, दूर करना तो दूर की बात है। अब हमने 15 और 16 तारीख को कुरुक्षेत्र में उनके कैंप कार्यालय पर जो है वो 48 घंटे का धरना देने हम जा रहे हैं।
उसमें सर्व कर्मचारी संघ क्या है कि सभी कर्मचारियों की सभी जायज़ मांगों के लिए लड़ता है और समाज के किसी भी भाग पर कोई आंच आती है तो वहाँ भी खड़ा होता है। तो सरकार को ऐसी बातों की शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए। इस तरह से सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के ही तो हिस्सा हैं जी, समाज का भी हिस्सा है, सरकार का भी हिस्सा है, पटवारी सरकार का मुखौटा है, थोड़ी आता है, समाज का हिस्सा है, हम सरकार के मुखौटे हैं जी। सरकार को इन पर सबसे बड़ी ध्यान देना मतलब चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है पटवारी, तो संज्ञान लेना चाहिए आपकी मांगों पे। आप आए, उम्मीद है हमें आप आए सरकार और मानने की। आपने अपने विचार रखे। लोग डिफर कर सकते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, और लेकिन आप चूंकि राज्य प्रधान है तो आपका फर्ज बनता है अपने कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ने का। शुक्रिया प्रधान जी, आप आए। धन्यवाद।